सात संगत जी, प्यार से कहिए धनकार जी। सात संगत जी, टाइटल भी है कि सोच को हम ऊंचा बनाएं। आज आवश्यकता है तो अर्पण की है। सोच सात संगत जी अगर हमारी अच्छी बनी रहेगी और ऊंची सोच हम रखेंगे। सोच ऊंची का मीन्स सात संगत की हम अच्छे गुणों को ग्रहण करेंगे तो हमारा भी अच्छा ही होता जाएगा। और अर्पण की बात है तो हम जितनी भी बुराइयां हमारे अंदर है और हम सतगुरु के चरणों में उन सब बुराइयों को अर्पित कर देते हैं तो फिर हम सात संगत जी संसार के बीच हम हर जगह पे सात संगत जी ऊंचाइयों को ही छुएंगे। तो इस तरह से बाबा अवतार जी भी अपनी वाणियों में अवतार वाणी में भी लिखा गया है। तो संपूर्ण अवतार वाणी इंसान को सद्गुरु की शरण में आने का आह्वान कराते हुए कहती है कि तन मन धन दामान त्यागो शरण सतगुरु दिया जाओ। जिस रब दी है भाल तुहानो एक छिन अंदर पा जाओ। लेकिन आज के इस भौतिकवादी युग में इंसान की मति तन मन धन में ही उलझ कर रह गई है। धन कमाना ही इंसान का प्रमुख उद्देश्य बन चुका है। इंसान अपने ज़मीर को मारकर किसी भी नैतिक या भौतिक अनैतिक तरीके से अपने आप को अमीर बनाने में लगा हुआ है। मन का तो ये गुलाम हो चुका है। नश्वर तन को सजाने में लगा हुआ है जो हर पल बदल रहा है। बचपन जवानी की तरफ बढ़ा रहा है और जवानी कब प्रौढ़ अवस्था की तरफ बढ़ती जा रही है उसे पता ही नहीं चलता है। पीछे रह जाता है बुढ़ापा जिसके साथ ही इस शरीर की यात्रा तो खत्म हो जाती है लेकिन स्वयं समय रहते पूर्ण सतगुरु के चरणों में न आने से आत्मा की यात्रा अगले शरीर की तरफ बढ़ जाती है। बाबा अवतार जी फरमाते हैं जेड़े तन दी खातिर बंदा उठ उठ दौड़ लगांदा ए गुरु दी सेवा जेकर करिए आपे भजदा आंदा ए। जेड़े सुख दी भाल हमेशा हर दम मेरे मीत करे सब सुख वसण घर विच तेरे जे संता नाल प्रीत करिए। तो सात संगत जी जैसे कि हम अगर तू सब प्रकार से सुखी होना चाहता है तो मुझे अपने आप को अर्पण करना होगा ताकि मेरा लोक सुख और परलोक सुहेला हो सके। सात संगत जी आज इंसान पढ़ता भी है सुनता भी है कि किस प्रकार सबरी ने मतंग ऋषि के वचनों पर विश्वास किया। ऋषिवर ने कहा सबरी तेरे घर समय के सद्गुरु भगवान राम आएंगे। इतिहास साक्षी है। भगवान राम सबरी की कुटिया में आए और सबरी सदा के लिए अमर हो गई। यह उसका अर्पण भाव था। रामचरितमानस में भगवान राम और शबरी का वार्तालाप नब्द भक्ति के रूप में दर्ज हो गया। मीरा श्री भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की दिन रात पूजा करती थी लेकिन समय के सद्गुरु रविदास जी का जब पता चला तो उसने चरणों में नमस्तक हो गई और उसके रसना बोल उठी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने अपने रुतबे और तन मन धन का मान त्यागा। ये उसका श्रेष्ठ अर्पण भाव था। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द 246 में बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं कहे अवतार आस रख इक दी जो कण कण विच बस रहे है रमे राम दा लयो आसरा जो गुर पूरा दस रहा। बाबा अवतार सिंह बाबा हरदेव जी महाराज भी अपने वचनों में फरमाते हैं सदैव काल से दोनों ही पहलू रहे हैं। अंधकार और उजाले का एक और सबर संतोष है तो दूसरी ओर उतावलापन, एक ओर निम्रता है तो दूसरी ओर अभिमान।
ये दोनों ही पहलू कांटे और फूल के रूप हैं। अब ये इंसान को तय करना है कि उसे कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, अंधकार का या उजाले वाला। संतों ने तो केवल उजालता को अपनाने की ही सीख दी है। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही चाहती है कि संसार के सभी लोग शांतपूर्वक रहें। इसके लिए अर्पण की ज़रूरत है। जैसे जैसे संसार के लोग सतगुरु के चरणों में तन मन धन अर्पण करते जाएंगे, वैसे वैसे संसार में शांति फैलती जाएगी। इंसान में ऐसी इस अर्पण भाव की आवश्यकता है। तो सासंग जी, ये सतगुरु के अनमोल वचन आप जी ने आशीर्वाद देना दासी को, ताकि दासी समर्पण भाव में ही रहे। तो ये अरदास विनती आप संतों के चरणों में है, और हमेशा दासी इसी तरह इसी लगन के साथ ताउम्र तक इसी सतगुरु के चरणों में लगी रहूं, और आप संतों का भी आशीर्वाद लेती रहूं, जो बिल्कुल समर्पित भाव से संत जुड़े रहते हैं। दासी को ऐसे संतों, पक्के संतों का संग ही मिले हमेशा, कभी कच्चे संतों के साथ दासी का तालमेल ना हो। यही अरदास सतगुरु के चरणों में है। आप संत भी सभी पूर्ण भक्ति करें, क्योंकि हमें पूर्ण सतगुरु इस समय में मिला हुआ है। सतगुरु के सब कार्य पूरे तो संत भी पूर्ण होते हैं। तो अरदास सतगुरु के चरणों में बस इसी तरह लगाए रखना, और प्यार से कहिए जी धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर